क्या हम चाइना से प्यार करते हैं या फिर नफरत करते हैं? आज इस बात का फैसला हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का प्रश्न है। डोंट वरी, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, यू विल अंडरस्टैंड कि आज का जो हमारा विषय है ये इतना इंपॉर्टेंट जो है वो हम सबके लिए क्यों है। ग्लोबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल रिलेशंस, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया एंड रशिया टाइज, ये सारे अलग अलग एंगल से ये आज का विषय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी ऑल नो कि यूएसए का जो डॉलर है ये एक ग्लोबल करेंसी है। ऑयल खरीदना है तो भी सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल होता है। जनरल ट्रेड में भी यूएस डॉलर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब रशिया पर एक लंबे समय से वेस्टर्न सैंक्शंस चल रहा है। क्राइमिया को जब हड़प लिया तब भी सैंक्शंस लग गए थे, ये 2014 में लगे थे। और फिर ये यूक्रेन पर जब अटैक किया तो सैंक्शंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गए। तो अब सिचुएशन ऐसी हुई है कि रशिया और रशिया के जो ऑयल के कस्टमर्स हैं उनको एक अलग करेंसी ढूंढनी पड़ रही है, एक अलग करेंसी में ट्रेड करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल तो रशिया कर नहीं पाएगा, रशिया के लिए ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो रशिया जो है वो दूसरे अलग अलग करेंसीज को एक्सेप्ट करने लगा है। और सैंक्शंस की वजह से जो डॉलर की फाइनेंशियल नेटवर्क हैं, जो यूरो का फाइनेंशियल नेटवर्क है, तो उसके बाहर रशिया चला गया है। तो अब यहां पर हर जगह पर यही होता है कि यूएसए ने कोई गैप बनाया तो चाइना जो है वो उस गैप में घुस जाएगा। तो यहां पर डॉलर का गैप हुआ तो चाइनीज करेंसी युआन जो है उसका फायदा यहां पर होने लगा। अब रशिया की फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो चाइनीज युआन पर धीरे धीरे करके डिपेंडेंट होने लगी है। और रशिया से अगर आपको ऑयल खरीदना है तो डॉलर्स तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन बदले में अगर आप चाइनीज युआन देंगे तो आपको उसके बदले में ऑयल मिल जाएगा। दैट मीन्स कि चाइना का इंपॉर्टेंस जो है वो रशिया में और ज़्यादा बढ़ चुका है। और सैंक्शंस इम्पोजिशन की वजह से एक डिस्काउंट में जो ऑयल मिल रहा था, अब हम सबको डिस्काउंट में ऑयल चाहिए, तो हमारे जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उन्होंने एक लंबे समय से रशियन क्रूड जो है वो दुबई बेस्ड ट्रेडर्स से ख़रीदा, जो रोजनेफ्ट, फिर गैसप्रोम, फिर लिटास्को, इस प्रकार की अलग अलग जो रशियन कंपनीज़ हैं, रशियन ऑयल कंपनीज़ हैं, तो उनके ट्रेडर्स जो हैं वो दुबई में बैठते हैं। तो इन ट्रेडर्स से हमने डायरेक्टली ये ऑयल जो है वो ख़रीद लिया और बदले में हमने जो पेमेंट किया, मीन्स पेमेंट जो हमने किया बदले में, दैट वाज इन दिरहम, यूएई की करेंसी जो है उसका इस्तेमाल हमने किया। लेकिन अब इस करेंसी का भी इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। अब शर्म की बात भी आई है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात ये है हमारे लिए कि रशियन ऑयल ख़रीदने में अब हम चाइनीज़ करेंसी का इस्तेमाल करने लगे हैं। और जो रशिया का सीबोर्न ऑयल है, यानी कि समंदर के रास्ते से जो सप्लाई किया जाता है, तो सबसे बड़ा अगर कोई बायर है तो दैट इज़ ऑफ कोर्स आवर कंट्री इंडिया। तो हमें तो रुपी में ट्रेड करना चाहिए, रुपी रूबेल में ट्रेड करना चाहिए। रूबेल जो है वहाँ की करेंसी है, रुपी हमारी करेंसी है। कि अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो बदले में हम उनको रुपीज़ दें और फिर उनको जो जो भी चीज़ें हमसे चाहिए तो वो हमें रूबेल दें, तो हम आमने सामने इस प्रकार की अगर चीज़ें करें तो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। लेकिन नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ रिफाइनर्स जो हैं उन्होंने ये ऑयल जो ख़रीदा है तो उसके बदले में युआन, यानी कि चाइनीज़ करेंसी में रशिया को पेमेंट दिया है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है ना कि रशिया को हम, मीन्स ये जो नॉट रशिया सॉरी चाइना को हम प्यार करते हैं या फिर नफरत करते हैं। और नफरत की बात यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि गलवान वैली में जो हुआ 2020 में, और उसके बाद जिस प्रकार का चाइना का मिसबिहेवियर रहा है, उसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। अलग अलग लेवल पर चाइना ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। यूनाइटेड नेशंस, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादियों को बचा लेता है चाइना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भारत में एक बहुत बड़ी नफरत है। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से चीज़ों को देखें, रियलिटी को देखें, तो हम और ज़्यादा चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट्स जो हैं वो बड़ा है, जो ट्रेड में जो इम्बैलेंस था वो और ज़्यादा बड़ा है। हम कम सामान चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में हम $100 बिलियन जितनी आइटम जो हैं वो चाइना से हर साल इंपोर्ट करते हैं। और अब इतना ही नहीं, जून महीने में हमारा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो हमारा सबसे बड़ा बायर है रशियन क्रूड ऑयल का, तो उसने जून महीने में जो रशिया से ऑयल ख़रीदा तो बदले में युआन दिए। चाइनीज़ करेंसी का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट रिफाइनर्स जो हैं वो भी इसी प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी अपनी
कमेंट जो है मीन्स रिप्लाई जो है वो नहीं दिया। इंडियन ऑयल ने भी रिप्लाई नहीं दिया, रिलायंस, न्यारा बेसिकली रशिया बैक्ड एक एनर्जी कंपनी है, HPCL मित्तल एनर्जी, तो इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया कि क्या उन्होंने यूएन का इस्तेमाल किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यह कहती है कि हमारे देश में प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट रिफाइनर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये यूएन को देकर ऑयल खरीद रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में हमने खरीदा इसको लेकर आज भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना ऑयल जो है वो हमने यूएन देकर खरीदा है, लेकिन खरीदा है दैट इज़ ए पक्की बात। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमें रूपी रूबेल में ही रशिया के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्यों चाइना उनके साथ यूएन में ट्रेड कर सकता है, यूएन रूबेल में ट्रेड कर सकता है, तो फिर हम रूपी रूबेल में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। और एक लंबे समय से दोनों देश यह कहते आए हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र देश हैं, मुसीबत के वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, ऑयल मिनिस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि रशिया को हम कन्विंस करें कि वो ऑयल के बदले में रुपी एक्सेप्ट करें, और वो जो हमें सामान बेचेंगे मीन्स वो जो सामान हमसे खरीदेंगे तो हम रूबेल एक्सेप्ट करेंगे, तो रूपी रूबेल में ट्रेड ईजिली हो सकता है। तो रशिया की बैंक्स और रशिया की सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है, क्यों हमें यूएन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ रहा है। तो इंडिया ने तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, इंडिया वर्सेस चाइना वाली सिचुएशन जो है, तो सरकार ने तो बैंक्स को, ट्रेडर्स को ये बता दिया था कि आप रशिया से चीज़ों को इंपोर्ट करें तो यूएन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन यहाँ पर होने लगा है। सो दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई हम चाइना को प्यार करते हैं या फिर मोहब्बत करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को या फिर जिस देश को आप नफरत करने की बात करते हैं तो फिर उनके ही हित में हम काम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ट्रेड में इम्बैलेंस है, इतना हम इंपोर्ट करते हैं और अब उनकी करेंसी यूज़ करने लगे हैं, तो इससे तो चाइना की ताकत जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। हमें ऐसा नहीं करना कि उनकी ताकत कम करनी है, लेकिन हमें हमारी ताकत तो बढ़ानी चाहिए ना। हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हम कमज़ोर हों। सो दिस इज़ द रीज़न ये प्रश्न पूछा था, और होप आज की इस डिस्कशन से, इस प्रश्न के साथ साथ एक जो विषय हमने डिस्कस किया है उस पर भी आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।